जाति सर्वे के बाद नीतीश कुमार का एक और बड़ा दांव, विधानसभा में आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव। भारतीय जनता पार्टी ने किया समर्थन। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ऐसी राजनीति करते जा रहे हैं जिसको बारे में शायद भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार नब्ज पकड़ गए कि आखिरकार बिहार की जनता क्या चाहती है और बिहार की जनता का कैसे समर्थन हासिल करना है। और अब नीतीश कुमार यह अच्छे से पढ़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन किया तब भी नीतीश कुमार मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने ही सभी दलों को एक मंच पर लाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि उस कोशिश में कहीं न कहीं कामयाब भी हुए, तभी यह इंडिया गठबंधन बना। और जिस तरह से नीतीश कुमार समय समय पर ऐसे कुछ फैसले लेते हैं जो उनको अन्य राजनेताओं से अलग करते हैं, वो चाहे बिहार में जातीय गणना हो या फिर अब आरक्षण को लेकर हो, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार फैसले लेते हैं वह अपने आप में अनूठे होते हैं। और शायद यही कारण है कि हर बार नीतीश कुमार कुछ न कुछ तिगड़म लगाकर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो यह लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दांव चला है, एक काफी अहम भूमिका निभाएगा, चाहे वो जातीय जनगणना की हो या फिर यह आरक्षण वाला मामला हो, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छे से जानते कि जनता क्या चाहती है और उनको कैसे अपने कब्जे में लेना है या कहीं कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। क्योंकि देखिए, बिहार में शराबबंदी हुई तो महिलाओं को लगा कि हाँ, उनके लिए कुछ अच्छा कदम उठाया है और नीतीश कुमार समय समय पर याद भी दिलाते रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है, अभी जैसे कल ही एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जनसभा को, तो उसमें भी कहा नीतीश कुमार ने कि महिलाओं के कहने से ही शराबबंदी हुई थी। तो इसको आप समझ सकते कि नीतीश कुमार कहां तक खेल रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% का प्रस्ताव विधानसभा में रखा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसको कि 10% आरक्षण पहले से ही मिल रहा है, ऐसे में प्रस्ताव पास हुआ तो रिजर्वेशन बढ़कर 75% हो जाएगा। इसका भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया है। बिहार में अब तक ईडब्ल्यूएस को 10%, अनुसूचित जाति एससी को 16%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 1%, 12% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को ईबीसी को 18% और 3% ईबीसी ओबीसी वर्ग की महिलाओं को मिलता है। तो नीतीश कुमार ने इस पर क्या कहा है, क्योंकि वो बहुत सोच समझकर बातें करते हैं और बहुत सोच समझकर ही निर्णय लेते हैं, ताकि जनता का ध्यान उनकी तरफ रहे और जनता को भी लगना चाहिए कि हाँ, नीतीश कुमार ने कुछ किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट पर विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि इसके जरिए बिहार के आर्थिक सामाजिक स्थिति से अवगत करा दिया गया है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1990 में जातीय गणना पर मुझसे बात की थी। ज्ञानी जैल सिंह के आग्रह पर हमने जातीय गणना करवाने की सोची थी। हमने प्रधानमंत्री वीपी सिंह से भी अनुरोध किया था कि देश में जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। हम प्रधानमंत्री मोदी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर मिलने गए थे, जातीय गणना कराने की मांग किए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र के मना करने के बाद बिहार सरकार खुद से अपने से खर्चे पर जातीय गणना कराई। देश में पहली बार किसी राज्य में हुआ। विपक्ष कह रहा है कि इस जाति की आबादी घट गई है और जाति की आबादी बढ़ गई है, ये बोगस बात है। तो वहीं आपको बता दें कि जो यह आरक्षण का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में रखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया, क्योंकि जिस तरह से अब लोकसभा के चुनाव आ रहे, तो शायद भाजपा भी नहीं चाहती कि कोई भी जाति या कोई भी वर्ग उनसे नाराज हो। तो ये मजबूरी भी कह सकते हैं भाजपा की कि समर्थन करना पड़ा बिहार सरकार का। तो नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बिहार में आरक्षण 50% से बढ़कर 65% करने का भाजपा समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निकाय में भी 37% को बढ़ाकर 50% किए जाने की आवश्यकता है। तो भाजपा ने उसमें भी कह दिया कि अब पंचायत और नगर निकाय में भी 37 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाए। तो अब कहा जा रहा है कि ये बड़ा दाव क्यों माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई और अब ये आरक्षण वाला 75 कर दिया, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या है।
तो बिहार में इसको इसलिए दाव माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पर जाति जनगणना करना का दबाव बना रही थी, लेकिन अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया। अब तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनावी रैलियों में सरकार पर जाति जनगणना करवाने के पीछे हटने का आरोप लगाते रहे हैं। तो जाति जनगणना की मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों 3 नवंबर को कहा था कि हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, सभी से चर्चा करने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा हम बताएंगे, इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। भाजपा ने इसका कभी विरोध नहीं किया है, बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होता है, ऐसे में हम उचित समय पर ही हम बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर नेता आए दिन मांग करते हैं। इसी साल सितंबर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा था कि 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस का डेटा जारी करने की भी मांग की थी। लेकिन जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, तो विपक्ष चाहता है कि पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े दांव खेले हैं। इनमें से ये दो दांव भी है, जिस तरह शराबबंदी का दांव था, ऐसे ही ये दांव भी कारगर साबित हो गई है लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना कराई है वो भी बिहार सरकार के खर्च पर, और जिस तरह से अब आरक्षण को भी बढ़ा दिया है, 75% कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, कि जिस तरह से नीतीश कुमार दाव चलते जा रहे हैं। और वैसे भी अब तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है, तो काफी अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये आरक्षण का मुद्दा नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाएगा या फिर आपको लग रहा है नुकसान पहुंचाएगा? हालांकि भाजपा भी समर्थन में जरूर है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की